So hello everyone, welcome to the another lecture of triangle. So आज हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोस था उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसीज के अलग अलग सेट ऑफ रूल्स को देखे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स में हम लोग ये जाने कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कैसे किया जाता है, उसको अच्छे से विजुअलाइज करके मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अभी तक इसका 3 पार्ट्स हो गया, ये 4th पार्ट होने वाला है। अगर आपने वो सब मिस कर दिया तो उसको जाके पहले कंप्लीट करो, तब जा कर के ये सीरीज़ आपको समझ में आएगा। और सारे के हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आई होप आप सब उसको ज्वाइन करके रखे होंगे। तो देखो, तो इस क्वेश्चन का आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आप देख लो, पढ़ लो। ये एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटीज है। तो गिवन क्या क्या है, देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में बेसिकली एक एल लाइन है। इसको आपको एकदम बेसिक से जानना हो। एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मैं इस तरह के समझ रहा हूँ कि आपको एकदम कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। लाइन सेगमेंट मतलब होता है क्या, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और एक लाइन एल है, एक लाइन एल है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। एल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। प्रूफ करना है कि पी जो है, पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो ध्यान दो। पहली बात, हम लोग को ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। और एक और लाइन दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे। परपेंडिकुलर मतलब होता है जिसका 90 डिग्री हो। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसका मतलब कि ये जो लाइन सेगमेंट है उसको वाली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो ये 90 डिग्री होगा, तो मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। पहले यहाँ पर समझो कि हम लोग को प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से एकदम समझना, ठीक है। तो हम लोग को कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को बस इतना बताया गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बोल के ही नहीं रह गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। इसका मतलब क्या, ये जो लाइन है इसको दो भाग में बांट भी रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम लोग को प्रूफ करना है कि ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस सेम है। तो सिंपली अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है तो हम लोग को पहले ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को मिनिमम 3 कंडीशन होने चाहिए। और कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए वो सब मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में समझा दिया। अलग अलग सेट ऑफ रूल्स है, जैसे एस 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 है, फिर एस है, फिर ए एस ए है, फिर ए एस है, फिर आर एच एस है। और कुछ कुछ रूल्स नहीं होते हैं, जैसे एस एस ए क्यों नहीं होता, ट्रिपल ए क्यों नहीं होता, ये सब के बारे में जाना था, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन से रूल से करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। सिंपल सा देखते जाओ, प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग। और हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से आपको लिखना मैंडेटरी है। अगर नहीं लिखोगे तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स जा सकता है। इसीलिए इस तरीके से लिखने से आपका एक ऑर्गेनाइज दिखेगा, मतलब एक तरह से लगेगा कि हाँ आप ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लस आपको एकदम बेसिक क्लियर है, ठीक है। देखो, पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए, ध्यान से देखते जाना। अगर हम लोग ए से सी जा रहे हैं या ए से पी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो वहीं से हम लोग इस ट्राइंगल में भी लेंगे। मान लो हम लोग ले रहे हैं ए से आई थिंक पी लेते हैं, ए पी सी ले लिए, ठीक है। एंड ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है, वी हैव कॉमा, ठीक है। ऐसे करके लिखना एकदम अच्छे से, ताकि जो टीचर साइन कर रहे हैं उनको अट्रैक्टिव लगे आपका। अब देखो, हम लोग को गिवन क्या क्या था, हम लोग को दिया हुआ था कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब ये 90 डिग्री और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो मतलब ये मिड पॉइंट में इसको बांट रहा है, ठीक है। तो गिवन हम लोग को ए सी इक्वल टू सी बी, ये बिकॉज का साइन है, ठीक है। और ये वाला आपको पता होगा, देयरफॉर का साइन आपको पता ही होगा आई थिंक। आपको देयरफॉर का साइन पता होगा, मेरे हिसाब से देयरफॉर का साइन इस तरीके से होता है, और बिकॉज का साइन ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बिकॉज
लाइन एल परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ऐसे लिखा था बाइसेक्टर, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बाइसेक्टर, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए बाइस लिख के फुल स्टॉप कर लिया, आप इसको कंप्लीट कर लेना। और जो कि गिवन है, यहाँ पर लिखना ये भी है, ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या बच रहा, थर्ड पार्ट ये बच रहा, अगर आप ध्यान से अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हम लोग को क्या मिला है। हम लोग को एक साइड मिला है, एंगल मिला है, तो या तो हम लोग को एक और साइड मिलेगा या तो एक एंगल मिलेगा। अगर हम लोग को साइड मिलेगा तो एज पर द रूल वो इधर साइड ही होगा, नहीं तो ऐसे भी आप बता सकते हो कि ये कॉमन है, लेकिन आपको एकदम रूल्स के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं, विजुअलाइज करवा रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि क्या होगा, अगर आपको रूल्स याद है तो वो भी बहुत मोर देन इनफ है। देखो यहाँ पर जब हम लोग को एक साइड मिला है, एक एंगल मिला है, ठीक है, तो बाय एस ए एस हम लोग को पता है कि दो साइड होगा और एक इंक्लूडेड एंगल होगा, तो इंक्लूडेड एंगल बीच में होगा ना, तो साइड तो है, ठीक है। इधर तो नहीं होगा क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं कहलाएगा, तो इधर ही कोई साइड होगा, ठीक है, एज पर रूल। अगर हम मान लो दूसरा रूल आप चेक करना चाहो तो अगला रूल एक और है कि ए रूल, ठीक है। रूल में क्या कहता है कि दो एंगल होना चाहिए और बीच में इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। तो यहाँ एंगल तो हम लोग को पता नहीं चल रहा ये एंगल क्या है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पॉइंट कितना दूरी है, और अगर हम लोग को एंगल ही नहीं पता तो हम लोग बोल नहीं सकते, तो इसीलिए ये रूल तो फेल हो गया। और एक रूल है कि दो एंगल और एक साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, तो उसमें क्या होता है कि ये एंगल चलेगा और ये एंगल चलेगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग को क्या वैलिड होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। ये आप रूल्स के हिसाब से चेक कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। अब आप कंफर्म हो गए हो कि ये साइड एंगल साइड लगेगा। अब पता करना है कि क्या कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो पीसी, पीसी आपको लग रहा है कॉमन है, मतलब इस ट्राइंगल में देखो और इस ट्राइंगल में देखो, दोनों में पीसी कॉमन है या नहीं। इस ट्राइंगल में भी पीसी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी पीसी आ रहा है। सिंपल सा पीसी इक्वल टू पीसी लिख सकते हो या सीपी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। पीसी इक्वल टू पीसी, क्यों? बिकॉज कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। देयर फोर ट्राइंगल जो स्टार्टिंग में लिखे थे एपीसी, एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी। कौन से रूल्स? बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो इसके सारे प्रॉपर्टीज सेम हो जाते, जो कि मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर्स में सारे एक्सप्लेन किया था। तो अगर सारे प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगे तो देयरफॉर ये भी कह सकते हैं कि ए पी इक्वल टू बी पी बाय CPCD। हम लोग को बाकी से कोई मतलब नहीं, हम लोग को बस एक ही चीज़ से मतलब है कि ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, इसीलिए हम लोग ने डायरेक्ट ये लिखा। वरना आप लिख सकते हो कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और उसके बाद ये साइड बराबर होगा, आपका इसका एरिया बराबर होगा। इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको मेन ये लिखना है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है कि जो P है वो इक्वी डिस्टेंस है ए और P से। जब ए पी इक्वल टू बी पी हो रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हैशटैग प्रूफ्ड, बस। यहाँ आप लिख देना प्रूफ्ड, बस हो गया। बस इतना सिंपल था। अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 का आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको आंसर शीट में लिखना होगा। गिवन क्या दिया हुआ था? गिवन दिया हुआ था ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब ओ जो है ए डी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ए ओ और ओ डी बराबर है,
ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो हम लोग को क्या क्या पता चला अभी तक कि ये साइड बराबर है। ठीक है, और जो ये आपका लाइन है ये आपस में पैरेलल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ। प्रूफ क्या क्या करेंगे? इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे जो दिया हुआ, ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी वी हैव। देखो पहला प्रूफ तो हम लोग को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, दूसरा में हम लोग को बताना है कि ये जो ओ है मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल का। ठीक है, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी सारा प्रॉपर्टी सब सेम हो जाएगा। किससे? बाय सीपीसीटी। बस खत्म। इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते जाओ यहाँ पर जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे। ए ओ इक्वल टू, देखो हम लोग ए ओ लिए है तो हम लोग क्या लेंगे? डी ओ। डी ओ क्या था? ये गिवन। चलो पहला हो गया। अब बचा है दो और चीज़। अगर दो चीज़ और मिल जाए हम लोग को तो ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? तो देखो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका जो एनसीईआरटी बुक लिखा हुआ है वही चीज़, और एक एक्स्ट्रा तरीका है जो कि मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा वो चीज़ लिखने के लिए। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये दो एंगल है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब क्या हो रहा? हम लोग पहले ये एंगल ये ट्राइंगल का लिखेंगे, फिर ये ट्राइंगल का लिखेंगे इस साइड। देखो यहाँ पर ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो सिस्टमैटिक वे से लगेगा, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, तो देखो ए ओ बी लिए, इसका मतलब क्या होगा? ए हम लोग कौन सा लिए? पहले ये साइड वाला ना, तो पहले हम लोग लेंगे डी, एंगल डी ओ एंड देन सी, डी ओ सी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये दो लाइन पैरेलल है, जैसा कि आप जानते होंगे लाइन्स एंड एंगल्स में अगर आपने किया होगा या फिर आप करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब दो लाइन पैरेलल रहता है और एक ट्रांसवर्सल जाता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, वैसे ही ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो सिंपल सा बात है, ये आपका दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर हम लोग इस लाइन को ट्रांसवर्सल समझेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा ना? ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। अगर मान लो आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल याद नहीं रहता, पता नहीं चलता, तो सिंपल सा बात है, अगर ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है और अगर इसको ट्रांसवर्सल समझेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा, होगा ना? तो तीन चीज़ तो मिल गया, एक ये साइड, दूसरा ये दो एंगल और फिर ये दो एंगल, बस हो गया। अगर मान लो आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल याद नहीं या फिर मिल नहीं रहा, सबसे इजी रहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लो आपको वर्स्ट केस में याद नहीं रहता तो इसलिए ये तरीका भी अपना सकते हो। सिंपल सा बात है, अगर कोई बोला जाए कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो उसका जो इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा वो इक्वल होगा। तो सिंपली इसमें क्या लिखेंगे हम? जो मन ये भी लिख सकते ये भी लिख सकते, ठीक है। तो ये वाला लिखते हैं हम, एंगल, एंगल कौन सा ले? एंगल, एंगल इसमें से हम लोग कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो ये एंगल ले रहे हैं हम लोग, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल, जब हम लोग यहाँ से ओ से ए गए फिर बी गए तो यहाँ से ओ से डी जाएंगे फिर सी जाएंगे, ओ से डी जाएंगे फिर सी जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, comma it's an internal, it's an interior alternate एंगल। देखो मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, आप आराम से लिखना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इंट कट गया है तो इसको अच्छे से काट देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
चलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। यही तो पूछा गया था यहाँ पर में, बाय एंगल एंगल, एक सेकेंड, यहाँ ध्यान दो, एंगल एंगल साइड ये साइड एंगल साइड है, ध्यान से देखो, ये एंगल लिए, फिर ये एंगल लिए, फिर साइड आया ना, तो एंगल साइड एंगल होगा। अगर मान लो हम लोग ये साइड लेते और ये दो एंगल लेते तो क्या हो जाता है, एंगल एंगल साइड हो जाता है, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। सेकंड पॉइंट ये है कि ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अब हम लोग जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर, जस्ट एग्जाम्पल टू के जैसा, सेम टू सेम एग्जाम्पल टू के जैसा क्या लिखेंगे, सी ओ इक्वल टू बी ओ बाय सी पी सी टी, बस खत्म। तो थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक को आप आराम से डाइजेस्ट करो, क्या लिखाया गया, क्या समझाया गया, वो सब अच्छे से आप इसको समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट, डू कमेंट, एंड you can also join us in Telegram for getting handwritten notes. And thanks for watching this video till end. Goodbye and take care.